यदि आप अपनी असफलताओं से घबराते नहीं हैं, यदि आप अपनी असफलताओं से डर कर अपना रास्ता नहीं बदलते, यकीन मान के चलिए कि आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि आपकी राशि के ऊपर शनि का राज चल रहा है इस समय, लेकिन आपके राशेश लग्नेश मंगल महाराजाधिराज की पदवी पर बैठने वाले हैं। आगामी माह कुछ बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इसका हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव आपको किस तरह से देखने के लिए मिलने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं हम आपके शनि महाराज से। शनि का गोचर आपकी पत्रिका में 12वें भाव में हो रहा है। निसंदेह ये आपकी साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। अब यहां पर शनि महाराज का वर्तमान जो ट्रांजिट हो रहा है, ये वर्तमान ट्रांजिट गुरु के पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र में हो रहा है। प्लैनेट सबसे ज्यादा बली कहाँ होता है? प्लैनेट सबसे ज्यादा बली वहां होता है जब वो अपने स्वयं के घर में चलता है। 20 जनवरी 2026 के दिन शनि महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर शनि के अपने स्वयं के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। 20 जनवरी 2026 से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनि का अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना बहुत बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। 12वां भाव एकांतवास कहा जाता है, खर्चों का कहा जाता है, व्यय का कहा जाता है, विदेश यात्राओं का कहा जाता है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, देखिए शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, जिसको कि हम आपके परिवार का भाव कहते हैं, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव कहते हैं, वाणी का भाव कहते हैं। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 6वें घर पर पड़ रही है, रोग ऋण शत्रुओं का घर। और 10वीं दृष्टि जो कि कार्मिक दृष्टि कही जाती है, आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहां पर गुरु की राशि धनु राशि फॉल करती है। तो शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, देखिए ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, इस बात को समझिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति क्या है। तो यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं और आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर विदेशों से संबंधित कोई क्रियाकलाप आप काम करते हैं, वहां पर निसंदेह तौर पर आपको विदेश जाने में शनि महाराज आपकी सुविधा करने वाले हैं। साथ ही साथ विदेशों से आपको लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, ये थर्ड एस्पेक्ट जो है ना, ये आपका खर्च बढ़ाने वाली है। लाभ भाव का स्वामी शनि आपकी पत्रिका में दशम भाव के और लाभ भाव के स्वामी होते हैं और व्यय के भाव में जाकर बैठे हुए हैं। खर्च तो ये आपका करवाएंगे। अब या तो आपको प्लैनेट मैनिपुलेट कर ले या फिर आप प्लैनेट को मैनिपुलेट कर लें, खर्च तो आपका होना है, ये बात तय है। अब या तो आप उसे अपने ऐशो आराम और विलासता पर खर्च कर लें, पैसा आपके पॉकेट से निकलेगा। यदि आप ऐशो आराम और विलासता पर खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में आगे चलकर आप अपनी साढ़े साथी को दोष देंगे। इसी चीज को यदि आप पॉजिटिवली लें, आपको खर्च करना है, आपके पॉकेट से पैसा निकल रहा है, लेकिन यदि उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर दें, जिस किसी भी सोर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीद लीजिए, सिल्वर खरीद लीजिए, उसको बैंक में एफडी में डाल दीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट खोल लीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, स्टॉक्स खरीद लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी जेब से आज की तारीख में पैसा निकल गया, तो यही पैसा इन फ्यूचर आपको बेनिफिट दे जाएगा। अदरवाइज फिर आप कहेंगे, जब शनि का गोचर हो जाएगा तब आप कहेंगे कि यार शनि की साढ़े साथी में मुझे बहुत खर्चा करा दिया, अनाप शनाप मुझे कर्ज लेना पड़ गया। उस पर भी अपन आ रहे हैं। शनि की जो सप्तम दृष्टि है, जो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है हर प्लैनेट की, ये आपकी पत्रिका में 6वें घर पर पड़ेगी।
छठवां घर रोग ऋण शत्रुओं का होता है। बिल्कुल सही बात है। छठवां घर ही आपकी नौकरी व्यवसाय को भी दिखाने वाला होता है। छठवां घर ही आपके सेवा भाव को भी दिखाने वाला होता है। सेकंड हाउस का मैंने आपको उपाय बता दिया कि आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें। शनि महाराज यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, देखिए यदि शुभ स्थिति में है तो आपके विदेशों से रिलेशंस बनाएंगे, विदेश जाने में मदद करेंगे आपकी। यदि शुभ नहीं है तो छठवें घर पर जो दृष्टि पड़ रही है शनि महाराज की, कोई पुराना रोग निकलकर सामने आ सकता है या फिर आप कोई कर्ज लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियां खराब होती हैं। यहां पर इस चीज को नलिफाइड करने के लिए जो मैंने कहा कि छठवां घर आपके सेवा भाव को भी दिखाता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति की, किसी भी ऐसे प्राणी की आप बिना किसी लोभ लालच के यदि कोई सेवा करते हैं, इस प्रकार की सेवा जो आपने दाहिने हाथ से करी तो आपके बाएं हाथ को भी पता ना हो कि आपने क्या सेवा करी। यदि आप इस तरह की सेवा करते हैं तो शनि के इन दुष्प्रभावों को यहां पर आप न्यूट्रल कर ले जाएंगे। साथ ही शनि देखिए कर्म का कारक है। आपकी पत्रिका में 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। 10वां भाव कर्म का भाव है, 11वां भाव लाभ का भाव है। तो छठवें भाव भी आपकी सेवा भाव को दिखाता है, कर्म को दिखाता है। शनि आपको यदि किसी कारण के चलते हुए आप बेरोजगार हुए हैं, आप यकीन मान के चलिएगा कि अब शनि महाराज आपको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। यहां पर शनि की दशम दृष्टि जो है वो आपके गुरु की राशि जो कि आपका भाग्य भाव होता है, धनु राशि पर पड़ेगी। शनि स्वयं कहां बैठे हुए हैं? मीन राशि में जाकर। गुरु के एक घर को शनि महाराज ने 2.5 साल के लिए किराए पर लिया हुआ है, तो दूसरे घर का नुकसान शनिदेव कैसे कर सकते हैं? आप खुद सोच के देखिए। जब तक शनि का गोचर आपकी मीन राशि में हो रहा है और जब तक आपको भाग्य के सहयोग में कोई परेशानी आती हुई नहीं दिखाई देगी, शनि के अपने नक्षत्र में गोचर के उपरांत भी आपको भाग्य का सहयोग यथासंभव मिलता रहेगा। शनि जो है कर्म के कारक हैं, इस बात को याद रखिएगा। शनि जहां भी बैठते हैं, जहां भी अपनी दृष्टियां डालते हैं, वहां पर आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स की डिमांड करते हैं। मेहनत भरपूर चाहिए शनिदेव को, डिसिप्लिन भरपूर चाहिए शनिदेव को। यदि आप ये चीजें अपना लेते हैं अपने जीवन में, ये शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके लग्नेश मंगल की। मंगल वर्तमान समय में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और उच्चाभिलाषी हैं। जब कोई प्लैनेट अपनी उच्च की राशि से एक घर पहले होता है, उसको उच्चाभिलाषी प्लैनेट के तौर पर माना जाता है। तो मंगल जब से आपके भाग्य भाव में गोचर करना शुरू किए हैं, इन्होंने आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना डेफिनेटली शुरू कर दिए होंगे यदि मंगल आपकी पत्रिका में अच्छी कंडीशन में है। इस बात को सोचकर ये बहुत सी जगह देखने में आता है कि मेरा लग्नेश है, लेकिन लग्नेश भी कभी कभी खराब हो जाता है। तो यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो आपके 9वें भाव में गोचर के दौरान से ही मंगल ने आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर दिए होंगे, जो कि अब 10th हाउस में पहुंचने के बाद में 100% हो जाएंगे। आपका 10वां घर कर्म क्षेत्र होता है, मान प्रतिष्ठा का होता है, आपके नेम फेम को दिखाने वाला होता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मंगल जो है, मंगल लीडरशिप है, मंगल अनुशासन है, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं क्रोध भी है, मंगल ओवर कॉन्फिडेंस भी है। 10वें घर में गोचर करने के दौरान अपने बॉस से वार्तालाप के समय आपको इस बात का ध्यान रखने की नितांत आवश्यकता रहने वाली है कि अल्टीमेटली आपका बॉस जो है ना, वो आपका बॉस है। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हुए अपने बॉस को सलाह देने का, बिना मांगी सलाह देने का प्रयास मत कीजिएगा। कहावत भी है ना एक कि घोड़े की पिछाड़ी और जो अफसर की अगाड़ी कभी नहीं पड़ना चाहिए।
मतलब घोड़े के पीछे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारी के सामने कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। कब ये बिगड़ जाए नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर मंगल का गोचर के दौरान ये थोड़े आपको, यदि आप अपने टेम्परामेंट को मैनेज करके चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं आपके बॉस के साथ में कुछ ईगो क्लैशेस करा सकता है, क्योंकि जब मंगल दशम भाव में गोचर करेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है ये आपके स्वयं लग्न के ऊपर पड़ेगी। लग्न मतलब ओवरऑल आपका करेक्टरिस्टिक। तो जो क्वालिटी आपके अंदर है मंगल की, वो क्वालिटी अब इस समय जबरदस्त रूप से एनहांस्ड रूप में आपको देखने के लिए मिलेगी। फोकस्ड इसी बात पर करिएगा कि अपने आप को नॉर्मलाइज रहते हुए आप अपने बॉसेस के साथ में किस तरह से रिलेशन अच्छे बना सकते हैं। यदि आप इन रिलेशंस को अच्छे बना रखने में अपने ईगो क्लैशेस को टकराने से, अपने अपने ईगो को क्लैश होने से बचा ले गए, तो ये मंगल का गोचर जो कि 45 दिन के लिए चलने वाला है, एक शानदार वक्त रहेगा। यदि आप किसी भूमि, भवन, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मंगल के इस गोचर के दौरान आप बिल्कुल इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। मंगल जो है जब ये दशम भाव में आएगा ना, तो ये यहाँ पर एक रोचक नामक राजयोग का निर्माण करेगा। अब यदि आपकी मंगल की, मैं कहता हूं कि दशा अंतरदशा छोड़िए, यदि आपका प्रत्यंतर भी चल रहा है, आप मेष राशि मेष लगन के हैं और किसी भी दशा में आपका मंगल का प्रत्यंतर भी चल रहा है, तो उस प्रत्यंतर के दौरान ये मंगल का गोचर आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। चाहे आपका कर्म क्षेत्र हो, चाहे आपका सुख स्थान से संबंधित हो, चाहे आपके पंचम भाव से संबंधित क्यों नहीं हो, आपको आपकी संतानों की तरफ से शुभ समाचार सुनने के लिए मिलेंगे। संतानों की उन्नति आपको देखने के लिए मिलेगी। हाँ, यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो जो सावधानी आपको दशम भाव में बरतनी है, वही सावधानी आपको पंचम भाव में भी बरतनी है। ईगो को थोड़ा सा अलग करके चलिएगा। अदरवाइज आपके जो रिलेशंस हैं, जो आपकी रिलेशनशिप है, वहाँ पर थोड़ा सा मंगल महाराज जो है प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, एग्रेशन में आकर, एक अति उत्साह में भरकर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 11th हाउस में बैठे हुए राहु महाराज और दशम भाव में बैठे हुए मंगल महाराज ये आपको अति उत्साहित कर दें, थोड़ा सा आपको लालच दिखाएं, थोड़ा सा लोभ दिखाएं और फायदा कराएं मंगल महाराज, और फिर आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें और राहु महाराज आपको नुकसान पहुंचा दें। ये जो जनवरी से लेकर मंगल का गोचर अगले 45 दिनों तक रहने वाला है, दशम भाव में मंगल महाराज आपकी बहुत बढ़िया मदद करने वाले हैं और शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 17 मई तक रहने वाले हैं। ये दोनों ही ट्रांजिट हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए ये माह बहुत बढ़िया सुनिश्चित करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट वगैरह में जो भी आप डील करें, सोच समझ कर करें, अपने निर्णय के आधार पर करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।